हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। आप सचमुच यादवों के प्रमुख सेनापति होने के योग्य हैं। आपकी तो जितनी प्रशंसा की जाए कम ही होगी। राजकुमार कृष्ण, हमें अपनी प्रशंसा, अपनी किसी पदवी की चिंता नहीं है। चिंता तो इस समय केवल आपकी सुरक्षा की है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम स्वयं आपको एक हत्यारे के पास लेकर जा रहे हैं और इसे हमारी आत्मा स्वीकार नहीं कर रही है। तो फिर आप क्या करेंगे? इसी धर्म संकट का निर्णय करना है कि क्या करें। ये सब कौन है अक्रूर जी? ये अपने ही साथी हैं। सुरक्षा के लिए अपने साथ आए हैं। सुरक्षा? किससे? कंस के सैनिकों से। उसकी नीयत में खोट है। हो सकता है कि उसने ऐसी योजना बनाई हो कि मथुरा पहुंचने से पहले ही उसके सैनिक रास्ते में घेर कर हमें मार डालें। इसीलिए हमने उससे भी बचने का प्रबंध कर रखा है। परंतु ये मुट्ठी भर लोग सेना का सामना कर सकेंगे? ये मुट्ठी भर नहीं है। हमने एक आत्म बलिदानी दस्ता तैयार किया है, जिसे ऐसी बहुत सी टुकड़ियों में बांट दिया गया है। एक टुकड़ी हमारे साथ है, एक टुकड़ी आगे यमुना घाट पर पहरा दे रही है, जहां से हमें नदी पार करनी है। ऐसी एक टुकड़ी नदी के पार दूसरे किनारे अपने साथ साथ आगे चल रही है। वो देखिए। हाँ? वो किस लिए? ताकि यदि हम पर कहीं रास्ते में ही हमला हो जाए तो हम वहीं से आप दोनों को नदी पार भेज देंगे और वो लोग वहां आपकी सहायता के लिए उपस्थित होंगे। नदी पार क्या तैर के करेंगे? फिर तो हम अभी से कपड़े उतार कर लंगोट बांध लें। नहीं नहीं नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है। रास्ते में जगह जगह एक एक नाव छुपा कर रखी हुई है। वो देखिए। ये सारा प्रबंध तो बहुत अच्छा है अक्रूर जी, परंतु जिस सेना के भय से ये सब कर रहे हैं उसका पता कैसे लगेगा? उसके लिए हमारे साथी इन पहाड़ियों के ऊपर निरंतर पहरा दे रहे हैं। वो देखिए। इन पहाड़ियों के उस ओर कंस के सैनिक हैं। हमारे साथी उनकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। कोई खतरे की बात देखेंगे तो उनके हाथ में जो पताका है उसका रंग बदल जाएगा। वाह काका, क्या तैयारी की है आपने? मान गए हम आपकी सुरक्षा प्रणाली को। आप सचमुच यादवों के प्रमुख सेनापति होने के योग्य हैं। आपकी तो जितनी प्रशंसा की जाए कम ही होगी। राजकुमार कृष्ण, हमें अपनी प्रशंसा, अपनी किसी पदवी की चिंता नहीं है। चिंता तो इस समय केवल आपकी सुरक्षा की है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम स्वयं आपको एक हत्यारे के पास लेकर जा रहे हैं और इसे हमारी आत्मा स्वीकार नहीं कर रही है। तो फिर आप क्या करेंगे? इसी धर्म संकट का निर्णय करना है कि क्या करें। एक ओर स्वामी की आज्ञा है तो दूसरी ओर हमारे साथियों का एक ही आग्रह है कि मथुरा में प्रवेश करने से पहले ही आपको भगाकर राज्य के बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। तो आपने कोई निर्णय लिया? नहीं, इसी धर्म संकट में फंसा हुआ हूं। वो भी धर्म है, ये भी धर्म है। आप निर्णय नहीं कर सकते अक्रूर जी, परंतु मैं निर्णय कर चुका हूं। क्या? अक्रूर जी, इस समय आपके सामने दो विरोधी कर्तव्य हैं।
परंतु मेरे सामने तो एक ही कर्तव्य है। आप एक राजनीतिज्ञ का धर्म निभा रहे हैं, परंतु मैं केवल एक पुत्र का कर्तव्य देख रहा हूं। एक पुत्र होने के नाते मेरा केवल एक ही धर्म है कि मैं अपने पिता के दिए हुए वचन को छूटा ना होने दूं। मेरे पिताश्री ने कंस को जो वचन दिया है उसका मुझे पालन करना होगा। यही एक पुत्र का धर्म है। इसीलिए इस समय आपका एक ही कर्तव्य है कि आप अपने स्वामी की आज्ञा अनुसार मुझे ले जाकर महाराज कंस के हवाले कर दीजिए। ये भाग्य की कैसी विडंबना है प्रभु। अच्छी बात है, यदि भाग्य में हजारों यादव वीरों का रक्तपात लिखा है तो ऐसा ही सही। हजारों यादव वीरों का रक्तपात? क्यों? तो आप क्या समझते हैं, आपको कंस के हवाले करके हम चुपचाप खड़े अपने राजकुमार की हत्या का तमाशा देखते रहेंगे? नहीं राजकुमार नहीं, एक बार आपको उसके सामने खड़ा कर दूं, बस इतने में ही हमारे स्वामी का वचन पूरा हो जाता है। तत्पश्चात उसकी तलवार निकलने से पहले ही हमारे छुपे हुए यादव वीरों की तलवारें बिजली की तरह एक साथ लपक पड़ेंगी। फिर जो घमासान युद्ध होगा उसमें केवल लाशें ही लाशें होंगी। परंतु हमारे यादव वीर अपनी लाशों के ऊपर से आप दोनों को बचाकर निकाल ले जाएंगे, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है और आप भी इसका विश्वास कीजिए। अक्रूर जी, मुझे तो आपकी वीरता पर पूर्ण विश्वास है, आपकी राजभक्ति पर भी विश्वास है, परंतु आपको हम पर विश्वास नहीं। आप पर? अक्रूर जी, जितना आपको अपनी वीरता पर विश्वास है, उतना ही विश्वास यदि आप हमारी शक्ति पर कर लें तो फिर यह चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। राजकुमार कृष्ण, यही बात मुझे महामुनि गर्ग ने भी एक बार कही थी, परंतु हम कर्मयोगी हैं, अंधविश्वासी नहीं। हमारा जो कर्तव्य है उसी का पालन करना हमारा धर्म है, वही हमें करने दीजिए। इसी में हमारी सहायता कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए। बड़ी सुंदर बात कही आपने अक्रूर जी। अच्छा, आप वही कीजिए जिसे आपकी आत्मा स्वीकार करे। हम वचन देते हैं कि आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। नहीं नहीं नहीं, आप हमारे स्वामी हैं, ये क्या कह रहे हैं आप? अपने कर्मयोगी काका को प्रणाम कर रहा हूं अक्रूर जी।